हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो अभी मेरी दिन की शुरुआत 3:44 हो रहा है। वैसे तो हम 3:15 में ही उठ गई थी और मेरे 7 डे का चैलेंज में आज छठा दिन है। और सुबह में अभी मैं करेंट अफेयर्स की नोट बना रही हूँ शंकर सर का। 1.5 घंटा का पढ़ाई करूँगी जिसमें करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबका नोट करूँगी। और 2-4 दिन से हम सोच रही थी लेकिन नहीं हो रहा था, दिन में पूरा नहीं हो रहा था। आज सोचे सुबह में ही करूँगी तो चालू कर दी हैं अब मुद्दे पर। तो हम आज बात करूँगी जो हाउस वाइफ हैं और पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो उससे पहले मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में ही नहीं रुकिएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद आप समझ पाइएगा जी कैसे मैं भी मेहनत करूँगी तो टाइम निकालूँगी तो हमको भी 7 घंटा हो जाएगा। और वीडियो देखने के बाद आपको आराम से 7 घंटा पढ़ने का टाइम रोज़ मिल जाएगा। आप देखते रहिएगा आराम से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहूँगी कि हाउस वाइफ आप हैं तो सुबह में 2 घंटा या 1 घंटा पढ़ने का चालू कीजिए, क्योंकि विशेष बनने के लिए विशेष करना पड़ता है। और यदि आपको नहीं उठ पा रहे हैं, कभी नहीं उठे हैं, तो शुरू में धीरे धीरे कोशिश कीजिए। 4 बजे नहीं उठिए, 5 बजे उठिए, उसके बाद धीरे धीरे 4 बजे कीजिएगा। 10 मिनट बाद जैसे 5 बजे है तो 5 बजे उठने का चालू कर रहे हैं तो कभी 1 सप्ताह 5 बजे उठिए, फिर 1 सप्ताह के बाद 4:50 में उठिए। इसी प्रकार से धीरे धीरे 4 बजे उठने का कोशिश कीजिए। और उसके बाद कोशिश कीजिएगा तो अपने आप आपको बिना अलार्म लगाए हुए उठने लगिएगा। और सुबह के पढ़ा हुआ सोचिए तो 2 घंटा का पढ़ा हुआ 4 घंटा के बराबर होता है। कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपको याद नहीं हो रहा है या मैथ है सॉल्व नहीं हो रहा है तो सुबह में पढ़ा हुआ अच्छा से हो जाता है। उसके बाद आप किचन में सुबह में खाना बनाने के लिए जाइएगा तो उस समय आप मोबाइल के से करेंट अफेयर सुबह में पढ़िए। या आपको यदि हो रहा है तो मैराथन क्लास जीके जीएस का उसमें मिक्स रहता है। मैराथन में करेंट भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहता है, हिस्ट्री भी रहता है, सब विषय का मिक्स रहता है। तो आप मैराथन क्लास कीजिए या करेंट अफेयर्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप सुबह में 2 घंटा खाना बनाइए तो 2 घंटा आप वही क्लास चला के अपना रख दीजिए। कोई डब्बा है या कोई बॉक्स है या आपका जैसे बर्तन रखने वाला है, चाहे कुछ भी है, सबके किचन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो रख पाइएगा। और उस पर आप मोबाइल रख दीजिए, जिस पर टिंगा दीजिए जो उस पर बार बार हम देख पाएँ। और उसके बाद आप अपना काम करते रहिए और मोबाइल को बार बार नहीं भी देखिए ना, फिर भी कान से सुनते रहिएगा तो आपको 1-2 क्वेश्चन भी एक दिन यदि देखिएगा 2 घंटा तो 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपको याद होगा। और धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है प्रैक्टिस करने से। उसके बाद 2 घंटा वो हो गया। उसके बाद यदि किसी का फ़ोन आया है दिन में, आधा घंटा 1 घंटा बातें कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप काम भी कीजिए। जैसे कान में मोबाइल लगा लीजिए और काम भी करते रहिए। हम उसी प्रकार टाइम निकालती हूँ। जैसे अभी है ना अनलिमिटेड कॉल है सबके मोबाइल में, तो लोग अपने नून तेल धनिया सब घर में बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से है हाउस वाइफ के लिए समय का मैनेज नहीं हो पाता है। जैसे मम्मी है, दीदी है, बहन है, भाभी है, उन लोगों से 1-1 घंटा 2-2 घंटा बातें करते रहते हैं। तो उस समय यदि आप बात कर रहे हैं, पहला नंबर तो हम ये कहेंगे जो आप लोग बात करना कम कर दीजिए। यदि नहीं कम कर सकते हैं तो 1 घंटा यदि आप बात कर रहे हैं तो उस समय आप काम कीजिए। जैसे झाड़ू लगाना है, एक हाथ से कान में अपना मोबाइल लगा के बात कीजिए, एक हाथ से झाड़ू लगा लीजिए, एक हाथ से आप कान में दबा के बर्तन साफ कीजिए, अपना बात कीजिए। मतलब काम के दौरान ही आप बात कीजिए। यदि वैसे कीजिएगा तो मानिए तो आपके पास 1 घंटा यदि बात किए रोज़ तो 1 घंटा आपको पढ़ने के लिए बच गया। उसके बाद आप जैसे पोछा घर में लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो अपना मैराथन क्लास चला लीजिए, अपना पढ़ते रहिए। उसके बाद जैसे कि आप घर में
कपड़ा को फोल्ड कर रहे हैं या बेडशीट साफ़ कर रहे हैं, बिछा रहे हैं या कुछ भी साफ़ कर रहे हैं, घर में टेबल है साफ़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो अपना बगल में रख दीजिए, मोबाइल चला दीजिए। जीके जीएस का या मैराथन क्लास कोई भी सर का TRE 4.0 लिखा रहता है, उस सर का यदि आपको नहीं पता है तो हमको कहिएगा, कमेंट में कीजिएगा जो कौन सर का क्लास देखा है जीके जीएस का, तो हम आपको बता देंगे कमेंट के माध्यम से। उसके बाद आप जैसे कि खाना खा रहे हैं, खाना खाने के दौरान तो नहीं पढ़िएगा तो ठीक है, यदि पढ़िएगा तो ठीक पढ़िएगा फिर भी ठीक है। हम तो खाना खाने के दौरान भी अपना चला देती हूँ, अपना बच्चों को खाना खिला रहे हैं उस समय भी चला देती हूँ मैराथन क्लास। तो ये सब है पढ़ने का तरीका। उसके बाद जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में है अन्य महिला, अन्य दीदी, उनके साथ थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा बातें करना, एक्स्ट्रा घूमना, इधर उधर बात करना, एक्स्ट्रा बातें करना, तो वो सब माइनस करना पड़ेगा हाउसवाइफ है तो। क्योंकि देखिए विशेष करने के लिए विशेष बनना होगा, बेहतर करने के लिए किसी से अलग बनने के लिए अलग बन के रहना पड़ेगा पहले, तब अलग बन सकते हैं। अलग बनने का मतलब मैं ये आप लोग को कहना चाहती हूँ कि जैसे आज मैं हाउसवाइफ है और हमको जॉब हो जाएगा तो किसी अन्य से अलग हुए तो अलग पहले बनना पड़ेगा तब अलग होंगे। जैसे अन्य है 2-4 महिला है अगल बगल में बातें करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं। मेरे कैंपस में तो 4-5 है तो सब शाम में जाते हैं नीचे घूमने के लिए, लेकिन हम नहीं जा पाती हूँ। लेकिन उन लोग को ये नहीं बोलती हूँ जी इसलिए हम नहीं जा पाती हूँ क्योंकि हम पढ़ती हूँ, नहीं इन लोग को बताती हूँ, सिर्फ कहती हूँ हमको टाइम नहीं मिलता है, काम रहता है इसलिए नहीं जा पाती हूँ। तो ये सब माइनस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और तब ये सब आप आजमाइए। उसके बाद कहिएगा, आप खुद कमेंट कीजिएगा जो आपने ऐसे बताए और हम किए ये, और अभी पहले हम टाइम नहीं निकाल पाते थे अभी निकाल रहे हैं। और ये सोचिएगा ना जो हमको सब काम कर लेंगे तब पढ़ेंगे बैठने के लिए तो कभी नहीं मिलेगा। आपको ये मन में बैठाना है जो हमको आज इतना पढ़ाई करना है, पढ़ना है, तो आपको टाइम मिल जाएगा। यदि आप सोचिएगा सब काम कर लेंगे तब बैठेंगे तो शाम तक आप घर में काम करते रहिएगा लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा। हमको ये सब आजमाया हुआ है, देखा हुआ है, तब आप लोग को बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो हम जैसे बताए वैसे कीजिएगा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है जो मेरा वीडियो को आप शेयर कीजिए अन्य लोगों को, क्योंकि मैं ऐसा देखी हूँ जिनके बच्चों को दादी नानी सब रखने वाला है, परिवार में सब सपोर्ट करने वाला है, फिर भी वो नहीं पढ़ पाते हैं। बोलते हैं हमको क्योंकि शादी हो गया हम नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम 3 बच्चा को संभालते हुए घर की पूरी जिम्मेवारियों के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम सोचे क्यों नहीं लोगों को हम मोटिवेट करें, प्रेरणा दे सके। जो मेरे फैमिली में ही है जो अभी नहीं कर पाते, मात्र 1 बच्चा है और उनकी दादी दादा सब है बच्चों को रखने वाला, फिर भी वो नहीं पढ़ पा रही क्योंकि बोलती है हमको शादी हो गया अब टाइम नहीं मिलता है। खाना बना के उनके सास देते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम इसीलिए मन में सोचे जो हम लोगों को मोटिवेट करूं, इतना करते हुए हम पढ़ रही हूँ। तो आज का छोटा सा ब्लॉग ही था, फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगी। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा जो फिर से मैं और इस प्रकार का वीडियो बनाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ये अंत में कह रही हूँ प्लीज़, कुछ नहीं आपको होगा एक सब्सक्राइब से, लेकिन मेरा